नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। जो स्पेशल गेस्ट मेरे साथ मौजूद है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि फिल्म बहुत स्पेशल है और वो आपको खुश होने का भी मौका देगी। इंटरव्यू स्टार्ट करूंगा, लेकिन 4 लाइनें बोलूंगा जिससे मुझे उम्मीद है आप उन शख्सियत को अंदाजा लगा सकते हैं। रिश्तों में मिठास है, तकरार भी। जिंदगी में मुस्कान है तो इकरार भी। ये कहानी है बहनों की, जज्बातों की जुबान। हर सीन में बड़ा करारा पूतना का करार भी। आप सभी का बहुत थैंक यू सौरभ जी, इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन दी आपने हमारी फिल्म की। थैंक यू सो मच। क्योंकि देखिए, फिल्म का नाम ना बड़ा नटखट सा है जी, और मैं तीनों से जानना चाहूंगा, क्योंकि जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी तो सबसे करारा रिएक्शन आप सभी का क्या था? स्टार्टिंग फ्रॉम यू। सबसे करारा रिएक्शन तो एक तो स्क्रिप्ट बड़ी करारी है और फिर ऊपर से मेरा कैरेक्टर बड़ा करारा था। उपासना जी, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन इस करारी स्क्रिप्ट पे जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी थी? देखिए, ये इसने तो पहले ही प्रूव कर दिया था कि ये करारी स्क्रिप्ट है। ऑलरेडी इसने करोड़ों का बिजनेस किया है मराठी फिल्म में। तो अगर ऑडियंस वहाँ की ऑडियंस एक ही तरह की, हम लोग जो इंडियंस हैं एक ही तरह से फील करते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो या पंजाब हो या कहीं पे भी हो, तो फीलिंग्स तो सबकी एक ही जैसी होती है ना। तो इस फिल्म ने पहले ही दिखा दिया कि लोगों की ये पसंद है, लोगों को ये बहुत अच्छी लगी। तो उसी को ये रीमेक हुआ पंजाबी में। तो जो चीज पहले ही श्योर शॉट हिट रही हो और लोगों के दिल तक छुआ हो जिस फिल्म ने, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये फिल्म यहाँ भी उतनी करारी जो है साबित होगी। बिल्कुल। आपके इस करारी रिएक्शन में आपको बता दूं, आपकी जो ऑडियंस है वो भी करारी हो जरूर है। और हम कौन सा कम करा रहे हैं। हाँ जी, आपका क्या रिएक्शन था? हाँ जी, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਕਰਾਰਾਪਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕटर ਕੀਤਾ नहीं वो मैं कर रही। अच्छा उपासना, क्योंकि ये जो आपका किरदार है बहुत ही देसी, मजबूत और इमोशन से भरा है। क्या इसमें आपको अपनी रियल लाइफ की भी झलक दिखी थोड़ी? बहुत ज्यादा। ये जो अंग्रेज कौर है, जब मैंने पहली बार ये मराठी में फिल्म देखी थी तभी मुझे लगा था कि ये कैरेक्टर मुझे करना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ों से आप रिलेट करते हो, कई चीज़ें आप सोच सकते हो कि आप इसको अच्छा करोगे। मुझे नहीं पता, वैसे तो ऑडियंस बताएगी कि मैंने कैसा काम किया है इसमें, जज तो वही हैं। लेकिन जब आप कोई भी चीज देखते हैं या आप एक चीज पढ़ते हैं, आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं अंग्रेज कौर जो मेरा रोल है उसके साथ बहुत रिलेट करती हूँ। वो बहुत इमोशनल कैरेक्टर है और मैं बेसिकली बहुत इमोशनल हूँ। तो मतलब मुझे जब ऐसे वाले सीन्स मिलते हैं जहाँ पे मुझे परफॉर्म करने का ऐसे मौका मिलता है, खासतौर पे अपनी बहन के बारे में, अपनी माँ के बारे में, तो उसमें मुझे ग्लिसरीन नहीं लगानी पड़ती, वो मैं उतना अंदर तक फील करती हूँ। और वो अलग, और इसमें सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वो एक इमोशनल कैरेक्टर है, वो बहुत स्ट्रांग लेडी है और वो इमोशंस के साथ साथ अपने कुलीग्स के साथ या डिफरेंट, उनके साथ उसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है। उसका अपनी बेटी के साथ अलग है, बहनों के साथ अलग है, बहुत लेयर्स हैं इस कैरेक्टर में। तो इसलिए मुझे वो जो इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, मुझे करना अच्छा लगता है। इसीलिए मैं ना इंडिया की डिफरेंट लैंग्वेजेस करती हूँ, क्योंकि जो भाषाएं मुझे नहीं आती वो एक चैलेंज होता है आपको परफॉर्म करना। तो मेरे को लगता है कि ऐसे कैरेक्टर्स मैं हमेशा चुनती भी हूँ कि कुछ ऐसा मिले जो करने के लिए मजा आए जिसमें। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके के रिलेशंस हम अभी परिवार में देख रहे हैं, बहनों के, भाइयों के, लोग पास होके भी दूर पाते हैं, लेकिन इस कहानी में एक बहुत खूबसूरती है कि दूर होके भी हम बहनों को पास पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग मैसेज भी लेके आएगी? क्योंकि जनरेशन जिस तरीके से आप देख रहे हैं अभी, जो उधेड़पन हमारे रिलेशंस में दिखता है, एक घर में रह के भी बहुत दूर होता है इंसान, और जिस तरह से मैंने ट्रेलर देखा, दूर होके भी आप बहनों का प्यार हमें देखने को मिल रहा है। तो आपको लगता है कि ये रिलेशंस को भी मजबूत करेगी कहानी? हाँ बिल्कुल। वैसे भी हम आम लाइफ में ना एक्चुअली में क्या होता है, हम जिससे प्यार करते हैं ना उसको ग्रांटेड ले लेते हैं। हमारे जो अगर मैं अपनी माँ से, अपनी बहन से प्यार करती हूँ तो मैं कभी बोलूंगी नहीं कि मैं प्यार करती हूँ, चाहे मैं दिल से कितना भी प्यार करूँ। आजकल फोन की वजह से सब बंदा अपने आप में घुसा हुआ है और किसी को किसी की पड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी कभी कोई प्रॉब्लम आए तो फैमिली इकट्ठी होती है। तो ये फिल्म में चाहे बहनें कहीं भी हैं, किसी की शादी कहाँ हुई है, कोई किस हालात में है, लेकिन जब बड़ी बहन है अंग्रेज को और इनको जरूरत पड़ती है
तो सब अपने लिए भी खड़ी होती हैं और अपनी बहन के लिए भी खड़ी होती हैं कि हर बहन की ना इंडिविजुअल प्रॉब्लम भी दिखाई हुई है घर पे, तो वो उसको भी सॉल्व करती हैं। और वो जब रिहर्सल्स करती हैं एक दूसरे के साथ, तो उनको वो वार्मथ जो एक दूसरे से होती है वो मिलती है उनको। बिल्कुल। राज जी, अभी तक आपने सुना होगा कि जब बहनें मिलती है, भाई मिलते हैं, कहते हैं तुम पे मेले में खो गए थे। ये जो हर एक बहनों की यूनिकनेस है, ये क्या खोई थी जो अभी हम एक साथ देख पाएंगे इस फिल्म में। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਵਿਨਸ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨਤ जी ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਦੀਦੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਟ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਖੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬੋਲੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਖਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਖਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, 3 ਜਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗਵਾ ਲਏ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਾ ਕੇ ਖੜਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਈਵਨ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा देखिए, ये मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे और जो रिश्तों की प्योरिटी है वो हमेशा रहे। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आप तीनों से, अगर आपकी रियल जिंदगी पे फिल्म बने और उसका नाम हो बड़ा करारा, आगे तीसरा आपको फिल करना हो तो आप क्या फिल करेंगे? बड़ा करारा परिवार। उपासना जी? बड़ी करारी पुआ। मैं की दवा बड़ी करारी मन्नत। उपासना जी, जो करारा शब्द है अपने आप में बहुत पॉजिटिविटी लेके आता है कई बार, और आपने वो पॉजिटिवनेस हमेशा स्क्रीन पे देखी है। हमने एक किरदार था जो कभी नहीं भूला जा सकता है, डेफ एंड डम्ब जो आपने किया है, लेकिन उसमें कितना करारा वो किरदार था। और बहुत सारी ऐसी चीजें, पहली सैलरी से माँ को हार देना, 10,000 रुपए सैलरी होती है, तो जिंदगी बहुत करारी रही है। करारे आपको किरदार भी मिले, लेकिन अभी तक मैं आपसे पूछूं, जिंदगी में सबसे करारा मोमेंट क्या रहा? सबसे ज्यादा खूबसूरत सबसे खूबसूरत मोमेंट मेरी लाइफ में रहा जब मेरी सिस्टर है, निरुपमा उसका नाम है, उसकी फर्स्ट बेबी जब उसका हुआ था, तो वो बेटी हुई थी उसकी, पर्ल। और मैं शूटिंग से आई थी और मेरे को मेरे जीजा जी का कॉल आया कि घर में लक्ष्मी आई है। तो मैं एयरपोर्ट से डायरेक्टली हॉस्पिटल गई थी उसको देखने के लिए, और मैंने उसको देखा और उसने मुझे देखा, तो मुझे ऐसे लगा कि उसने स्माइल किया मुझे। तो मेरा वो जो मोमेंट है, मैं अपनी लाइफ में सब चीजें एक तरफ हो जाएं और पर्ल को पहली बार देखना एक तरफ हो सकता है, इतना मैं वो करारा मोमेंट था। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी हम पंजाबी इंडस्ट्री को देख रहे हैं, किरदार कहानी बहुत अच्छी लिखी जा रही है, और आप सिनेमा में देख रहे हैं कि 100 करोड़ भी हमारी पंजाबी इंडस्ट्री फिल्म ने कमा ली है। चैलेंजेस अब बढ़ गए खुद के लिए भी, बिकॉज लोग पसंद कर रहे हैं और अलग लैंग्वेजेस पे भी लोग देखने की डिमांड कर रहे हैं। आपको लगता है कि इन सभी के साथ साथ एक बहुत अच्छी जो चीज हुई है वो ये हुई है, जो महिलाओं के किरदार है उसे बहुत सशक्त बनाया जा रहा है पंजाबी इंडस्ट्री में भी, तो आपको ये महसूस होता है, ये ताकत लगती है वो सशक्त किरदारों की जो महिलाएं अब निभा रही है एज एन एक्ट्रेसेस ऑन स्क्रीन? बिल्कुल जी,
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫਿਲਮਾਂ 4-5 ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਜੀ। ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਹ ਵੀ ਜੀ। ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਅਸੀਂ जी हाँ है ना, कोई कोई मुंडा है ही नहीं ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਭਾਲਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। अपने आप ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਹ 2 ਵੀ ਆਈ ਆ, जी बिल्कुल ਉਹ ਵੀ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਮੇਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਈਵਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਡਾਇਲੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਦੀ, ਡਾਇਲੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਲਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਲਓ ਬਸ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਖੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਰੌਣਕ ਸਾਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ 13 ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਲਮ ਕਮਾਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀ 6 ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ 6 ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰੋਲੀਏ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕੋਈ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ही नहीं सकते। बिल्कुल उपासना जी, आपने भी क्योंकि अलग अलग लैंग्वेजेस में जैसे हम बात कर रहे थे, आपने काम किया, तो आपको लग रहा है कि 3 चीजें होती थी, हीरो, हीरोइन और विलेन। लेकिन अब एक किरदार जो आपको दिया जा रहा है फिल्मों में, जो महिलाओं को दिया जा रहा है, एक्ट्रेसेस को दिया जा रहा है, उसमें हर चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये जो एक्ट्रेसेस है, जिस चीज की बातें होती थी, अब वो मन्नतें पूरी हो रही है। मन्नतें जी, पहले जो फिल्में थी एक ही तरह की होती थी कि एक हीरो हीरोइन, विलन, वैम्प, और उसी तरह कॉमेडी एक कॉमेडियन होता था, ऐसा ये ऐसे था, फिक्स एक वो था। लेकिन अब रियल लाइफ स्टोरीज बन रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि किसी फिल्म की हीरोइन मैं हूँ, किसी फिल्म का हीरो परेश रावल हो, ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ हीरो वही सेम एज ग्रुप 23-24 साल का हो। मतलब हर एक अभी जो सिचुएशंस हैं, जो कहानियां हैं, वो आज के टाइम की बन रही हैं कि वो, तो ये जो चीजें हैं लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं, क्योंकि अब जो सच्चाई है, जो जैसे है, तो बहुत चेंजेस आ गई हैं जिंदगी में और कहानियों में और स्टोरीज में, फिल्मों में। तो ये अच्छी चेंज है क्योंकि रियलिटी देखने को मिलती है ना। सो वैसी ही हमारी ये फिल्म है। मतलब अभी ये नहीं उन्होंने देखा कि हमें जी एक हीरो चाहिए, एक हीरोइन चाहिए, गाने चाहिए, वैसे आई लव यू टाइप का कुछ होना चाहिए। ये जो 6 कहानियां हैं, 6 बहनों की जिंदगी की कहानियां हैं, वो रियल लाइफ स्टोरीज हैं। और ऐसी बहुत सारी औरतें, बहुत सारी बच्चियां होंगी जो इन औरतों के साथ रिलेट करेंगी। मुझे लगता है कि हर औरत करेगी रिलेट इन कैरेक्टर्स के साथ। तो ऐसी फिल्में बननी चाहिए। पहले बहुत कम बनती थी ऐसी फिल्में कि हीरोइंस पे या लेडीज पे फिल्में। अभी जैसे कि राज ने भी बोला कि अब बननी शुरू हुई हैं, और ये तो एक चैलेंज है। मेरे को तो लगता है कि ये तो हिस्ट्री क्रिएट करेगी अगर ये फिल्म, भगवान करे, हम तो रोज अरदास करते हैं कि परमात्मा फिल्म को चलाना, तो अगर ये फिल्म चलती है तो ये एक नया ट्रेंड लेके आएगी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री। साथ साथ मुझे लगता है स्वैग भी लेके आएगी। स्वैग। और स्वैग आपको हम देख स्वैग तो आप पूछिए मत, आप देख लीजिए हमारा स्वैग। एक चीज और खत्म करेगी। तो हम बहुत सारी इंडस्ट्री में बात करते हैं कैट फाइट की। मुझे लगता है कि लोग पहले एक्ट्रेसेस देखती थी कि इसका रोल कितना है मेरे मुकाबले। मुझे लगता है कि ये बराबरी से दिया गया किरदार है। सभी के चेहरे पोस्टर में दिख जाते हैं कि कितने खुशियां, देखिए कितना स्वैग दिख रहा है। तो आपको लगता है कि
एक जो वर्ड है कैट फाइट्स जो हम सुनते थे, वो भी अब मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में अगर आएंगी तो वो शब्द शायद वैनिश हो जाए हमारी। नहीं, ऐसा नहीं, कैट फाइट तो हमारी इसमें होती है। ये अगर मैं कहूँ कि हमारी फाइट ही नहीं होती, फाइट बहुत है जैसी रियलिटी में होती है फाइट ऐसी, लेकिन हम लोग दिल से जुड़े हैं, हमारा खून का रिश्ता है। हम एक दूसरे की बोलते हैं ना कि जैसे अगर हमारे देश में कितनी सारी जातियां हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन अगर साथ वाली कंट्री पाकिस्तान अटैक कर दे तो सब एक हो जाएंगे। मतलब फिर हम हिंदुस्तान है, फिर हमारे घर में घुस के दिखाओ तुम कोई भी कास्ट के हो। तो उसी तरह से ये बहनें हैं, उनकी कैट फाइट है, लड़ती हैं, झगड़ती हैं, सब कुछ है, लेकिन जब भी कभी प्रॉब्लम में आती हैं या कुछ है, फिर वो एक है। और जब वो एक हो जाती हैं तो फिर वो, अब मैं अभी कहानी नहीं बताऊंगी, मुझे माधुरी जी बोलते थे उपासना स्टोरी नहीं बतानी। इसकी शूट यूएस में भी हुई है जी। हमारा मार्केट बहुत स्प्रेड हो रहा है अभी जी। पंजाबी इंडस्ट्री के लिए न्यूजीलैंड बहुत अच्छा मार्केट रहा है, यूएस बहुत अच्छा मार्केट रहा है, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा मार्केट रहा है। कैसे कैटर करेंगी, क्योंकि जब शूटिंग्स हमारी विदेश में होती तो हमारी उम्मीद ये भी होती कि वहाँ के जो हिंदुस्तानी लोग हैं, जो हमारे कल्चर के लोग हैं, उस कल्चर को भी देखें। तो कैसे कैटर करने की कोशिश आपके जहन में भी रहती है एज एन एक्ट्रेस आल्सो? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे पंजाबी जो हैं वो सारी दुनिया में फैले हुए हैं। मैं वैंकूवर गई तो वहां पे लिखा जी आया नु, एयरपोर्ट पे पंजाबी में लिखा, पंजाबी में। तो मतलब आप कई जगह पे ऐसे जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता आप पंजाबी में बात कर रहे हैं बाहर फॉरेन कंट्रीज में। और जितना कल्चर ये लोग, जो भी हम, मेरे खुद के रिलेटिव्स जो बाहर गए हैं, जितना वो कल्चर, पंजाबी कल्चर को आज भी लेकर चल रहे हैं, वो शायद हमारे इस टाइम पंजाब में भी नहीं होगा उतना। हमारी जो वहाँ की लड़कियां, जो बच्चियां पैदा हुई हैं, वो शब्द कीर्तन अपना गुरबानी गाती हैं। शायद इनके लिए वो इंग्लिश बोलना और पंजाबी ना बोलना, कई लोगों के ऐसे भी दिमाग में, जहन में ये भी है कि पंजाबी, अरे नहीं नहीं, अपने बच्चों को घर में भी हिंदी से में बात करो या इंग्लिश में बात करो। जबकि हमारी माँ बोली इतनी मीठी भाषा, और मुझे लगता है जिसको माँ बोली नहीं आती उसको और कोई, आप 26 भाषाएं सीख लो, आपकी माँ बोली आपको आनी ही चाहिए। सो पंजाबी कल्चर, और मैं जब बाहर जाती हूँ, और इसीलिए फिल्में हिट होती हैं, क्योंकि जो भी चीज पंजाब के साथ जुड़ी हुई होती है, पंजाबी लैंग्वेज, वो सारे वो देखना पसंद करते हैं। इंग्लिश फिल्में तो वो देख ही रहे हैं सब वो, लेकिन उनको लगता है कि हमारा कल्चर आया है, हमारी लैंग्वेज आई है, हमारे अपने लोग काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए बाहर फिल्में बहुत हिट होती हैं। कई फिल्में बल्कि यहाँ नहीं चलती, बाहर सुपर हिट हो जाती हैं। चाइना बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। देखो पंजाबियों ने चाइना पे भी कब्जा किया है। जब आपने ये फिल्म साइन की और आपको बताया गया कि इसके अंदर 6 एक्ट्रेसेस हैं, तो आपने सवाल किया कि कैसे संभालोगे? नहीं, मैंने बोला नहीं, मैंने बोला कौन कौन सी है। मैं कहा और कौन कौन। फिर उन्होंने बताया कि ये है। उपासना जी उस टाइम पे नहीं थी। मैं क्या ठीक है। फिर मैं क्या ठीक है, उपासना जी नहीं है, ठीक है, उस टाइम पे उपासना जी नहीं थी। तो फिर बाद में ये चमत्कार हो गया और ये प्रकट हो गई। और उन्होंने जब स्टोरी बड़ी अच्छी थी। आप इतनी अच्छी स्टोरी को ना भी कैसे ये कैसे डायरेक्टर को भी जाते, क्योंकि और डायरेक्टर साहब के बहुत कमाल तो इतना अच्छा बंदा है। मैंने 2004 में उसके साथ काम किया था, भल्ला जी के साथ एक मैंने वेब सीरीज की थी उस टाइम पे। तब वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे प्रवीण जी। उन्होंने बोला था कभी कोई अच्छा रोल होगा तो मैं तुम्हें एज ए डायरेक्टर कुछ काम हुआ तो मैं तुम्हें काम दूंगा। तो उसने इतने सालों के बाद मुझे इसमें और इतना अच्छा कैरेक्टर दिया। तो उसने जब वो नहीं किया कि ये वाला कैरेक्टर है ऐसे तो मैंने बोला ओके कौन है। नहीं, सच में परवीन जी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वो उस टाइम ही शॉर्ट के टाइम कितनी चीजें इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। वो राइटर बहुत अच्छे हैं, डायलॉग्स चेंज कर लेंगे, उनको लगेगा कि नहीं सिचुएशन के हिसाब से या जो जिस तरह का माहौल है उसमें ये ज्यादा बेटर लगेगा, तो ऑन द स्पॉट चेंज करते हैं और वो बहुत अच्छा आइडिया होता है। और वो एक ऐसा डायरेक्टर है, नहीं तो लोग फिल्म बनाने के बाद छोड़ देते हैं। वो हर
जो डबिंग में भी वो बैठते हैं खुद और आपको वो बताते हैं कि नहीं ये सुर ये नहीं चाहिए, हमें थोड़ा नीचे करो। हाँ, वो एक्टर भी खुद भी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हमारी फिल्म में मतलब सबकी डबिंग खुद कराई है। अभी भी वो बोलते हैं उनको एक फिल्म और ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने बोला जब तक मेरी ये फिल्म का मैं पूरा काम नहीं कर लूंगा मैं फिल्म साइन नहीं करूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी, नहीं तो आदमी सोचता है मैंने तो बना दी ना, अभी अपने आप करो, प्रोड्यूस करो, एडिट करो, ये करो। वो फर्स्ट फ्रेम से लेके जब ये फिल्म शुरू हुई उससे लेके आज तक उस पे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। लोग कहते हैं कि आपकी टाइमिंग किसी गति से भी दिल से चलती है, क्या ये नेचुरल गिफ्ट है सालों की मेहनत का? नहीं, ये नेचुरल गिफ्ट है, क्योंकि आप में या तो कॉमेडी की टाइमिंग होती है और या नहीं होती। कई बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं लेकिन उनमें वो कॉमेडी नहीं वो कर सकते। तो आप में, क्योंकि जब मेरे को बचपन में भी ना, मेरे को जब भी कोई शादी होती थी, पार्टी होती थी, तो बोलते थे मेरा निकनेम बेबी है, तो बेबी को बुला लो। एक तो मैं डांस वांस करती थी पूरे एक्सप्रेशंस के साथ, झूठ बोले कौवा काटे वैसी ड्रेस पहन के, ऊपर से मैं हमेशा हंसाती रहती थी सबको। तो मेरा मतलब आप में होता है वो या नहीं होता है, मैं कैसे उसको एक्सप्लेन करूं? पता नहीं। वो दिखता है। अच्छा, फिल्मों में अक्सर कॉमेडी को सीरियस एक्टिंग नहीं माना जाता पर्सनली, क्या आपको लगता है कि कॉमेडी करना असल में सबसे करारा काम? बिल्कुल। मतलब अब तो लोग समझने लगे हैं कॉमेडी से ज्यादा डिफिकल्ट कोई चीज नहीं है। कॉमेडी, उसके बाद अगर आप नेगेटिव रोल कर रहे हैं उसमें परफॉर्मेंस का बहुत स्कोप होता है। मतलब मैं फर्स्ट नंबर कॉमेडी को दूंगी, फिर नेगेटिव रोल्स को दूंगी जिसमें परफॉर्मेंस होती है, और थर्ड नंबर मैं दूंगी रोने धोने को, जहाँ पे ग्लिसरीन लगा के भी हम लोग वो 4 डायलॉग वो बोल लेते हैं। लेकिन सबसे डिफिकल्ट जो चीज है वो कॉमेडी है। अच्छा, आपको लगता है, आखिरी सवाल तीनों से, आपको लगता है कि इस फिल्म को देखने के बाद एक्टर्स को लगेगा व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन? डेफिनेटली लगेगा। पर नहीं, इसमें लड़कों के भी अच्छे कैरेक्टर हैं, वो अलग बात है कि हमने पोस्टर में जगह नहीं दी उनके कैरेक्टर। एक अच्छा आपने साबित कर दिया, एक अच्छा एक्टर किसको निराश करेगा। लड़कों के भी अच्छे कैरेक्टर हैं। हाँ, बस ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ यहाँ पे नहीं आने दिया। एक जाते जाते एक क्योंकि जिस चीज के लिए हमारी इंडस्ट्री जानी जाती है और जो हमारा मान है, सम्मान भी है, वो मिलता है, और अगर हम उसी को ध्यान में रखें, और ये बड़ा कारण होता है क्योंकि जो टाइमिंग आपकी है, वो टाइमिंग अगर रिलीज से पहले हमारे कैमरे पे दिखेगी, मुझे लगता है कि सुपर से ऊपर टाइमिंग को हमारे थिएटर्स में भी दिखेगी, तो हमारा स्वैग हो जाएगा जो आप तीनों का देखने को मिल रहा है ट्रेलर से। तो गाएं हम जी। मेरा बड़ा करारा पुदना, मेरा बड़ा करारा पुदना, मेरा बागी रहंदा है पुदना, मेरे दिल दिया कहंदा है पुदना, हाय पुदना, हाय पुदना, हाय पुदना। थैंक यू सो मच मैम। आप देखिए 7 तारीख जो स्वैग आपने अभी हमारे कैमरे पे देखा, उससे कई ज्यादा स्वैग आपको थिएटर्स में देखने को मिलेगा। और जाते जाते उसी स्वैग पे कुछ कहना चाहूंगा, कभी हंसी का मेला, कभी दिल की पुकार, हर फ्रेम में छुपा एक सच्चा विचार। जब बहनें साथ खड़ी हो दुनिया झुकेगी जरूर, बड़ा करारा पुदना का यही है संसार। वाह, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।